पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन। एक रिलेशन है जो एन पर डिफाइंड है, यानी कि उसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर है और आई एम सॉरी कि यहां पर जो पहला एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर से और दूसरा एलिमेंट भी हमें नेचुरल नंबर से लेना है, क्योंकि रिलेशन के केस में ये डोमेन नहीं होती है, आपकी फंक्शन में होती है डोमेन। तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब कोई भी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि जो R रिलेशन है वो A टू A डिफाइंड है और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, अगर वहां पर A, A टाइप का एलिमेंट R में आ जाता है तो हम रिलेशन को क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्सिव कह देते हैं। मतलब हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। अब अगर वो होता है तो जनरली सबके लिए होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई एक पेयर आप बता दें जिसके लिए वो नहीं है, तो फिर आप उसे नॉट रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है आपका। अब यहां पे ले लेते हैं हम, लेट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने 1 ले लिया। अब हम कह सकते हैं कि क्या 1 जो है वो अपने आप से बड़ा होगा, 1 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा होता है कि 1 जो है वो अपने आप से बड़ा हो, तो आप कहेंगे 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, विच इंप्लाइज कि जो 1,1 है वो R में नहीं होगा, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। आप समझ रहे हैं यहां पे क्या हुआ है कि जो 1 हमने लिया और 1 अपने आप से बड़ा नहीं है, मतलब इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1,1 R में नहीं होगा, और अगर 1 के लिए 1,1 R में नहीं है तो R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी A वाला ऑप्शन तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। इसके लिए भी मैं क्या ले लेता हूं, 4 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जरा देखिए यहां पे पुट करते हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 10। क्या जो 1 + 1 है वो 10 के इक्वल होगा? नहीं होगा, यानी यहां पर भी जो 1,1 ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब हम कहेंगे विच इंप्लाइज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देन अगला जो रिलेशन है वो कह रहा है कि XY ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर तब आ जाएगा जब उनका जो प्रोडक्ट है वो एक स्क्वायर नंबर बने। तो हर केस में बनेगा। हम कहते हैं यहां पे 4x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो x है वो नेचुरल नंबर से है। अब मैं x का x के साथ प्रोडक्ट करूं, जैसा कि वो कह रहा है x का x के साथ प्रोडक्ट करूं तो मिल रहा है x स्क्वायर इज ए स्क्वायर नंबर। तो ये एक स्क्वायर नंबर हमें मिल गया, तो हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज कि जो x, x है वो R में होगा, सो R इज रिफ्लेक्सिव। यानी हमें हमारा आंसर तो मिल गया कि जो आपका XY इज अ स्क्वायर नंबर, ये वाला पार्ट आपका इसमें रिफ्लेक्सिव है। बट इस वाले को भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहां पर भी हम ले लेते हैं 4 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां पुट कर देंगे 1 + 4 इज इक्वल टू 10। यहां 1 की जगह इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 5 is not equal to 10, which implies 1,1 does not belongs to R, so not reflexive। आप देखें तो सारे रिलेशंस में से केवल एक जो पार्ट है वो आपका रिफ्लेक्सिव आया है, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को आप इसके अंदर टिक करेंगे, सी वाला जो पार्ट है वो आपका रिफ्लेक्सिव है। इसके अलावा कोई और पार्ट यहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है। आप यहां समझे, आप पूछने लग जाए सर आपने हमेशा 1 एलिमेंट ही क्यों लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो। हमने 1 इसलिए लिया क्योंकि सिंपल था और 1 के लिए ही नहीं हुआ, हमें कोई एक पेयर दिखाना होता है जिसके लिए वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और फिर हम कह सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सी वाला पार्ट हो गया एंड ये इसके लिए रिफ्लेक्सिव हो गया।